स्ट्राइक पे इस समय राहुल, नॉन स्ट्राइक पे आदित्य। ये दोनों अंपायर बड़े सूझबूझ के अंपायर हैं। चल चुंबक ना लगी ना चेक करते। हाँ सूरज सही है। अखंड ब्रजेश जो कि बॉलिंग का जिम्मा इनको दिया गया है केएसके के टीम के द्वारा। कैप्टन ने इनके ऊपर भरोसा जताया। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी बल्ले के द्वारा इन्होंने दिखाया। ब्रजेश काफी लंबा बॉलिंग रनअप सामना करने के लिए तैयार है। राहुल वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज और अंपायर को क्रॉस करते हुए घुमा कर मार दिया है। इसके नीचे सीके का खाता खुलता हुआ राहुल के बल्ले से ये पहला रन, ये सीके के खाते में जुड़ता हुआ ये पहला रन। ब्रजेश अपने ओवर की अगले गेंद फेंकने के लिए तैयार है। स्ट्राइक पे आदित्य। ब्रजेश काफी लंबा बॉलिंग रनअप और अंपायर के बगल से निकलते घुमा कर मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से बॉल लेग स्टंप से काफी बाहर बॉल थी और अंपायर का इशारा वाइट। इसे एक अतिरिक्त रन के साथ यह सीके के टीम में एक रन का इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर 2 रन। अभी भी पहला ओवर इस मैच का। ब्रजेश अपने ओवर की अगली गेंद आदित्य के लिए फिर से अंदाज में घुमाकर मारना चाहते हैं और ये अंपायर का इशारा क्लीन बोल्ड हो गए। आदित्य क्लीन बोल्ड हो गए। आदित्य का ये पहला विकेट बिना खाता खोले पवेलियन वापस आ रहे हैं 2 रन के निजी स्कोर पर। सीके का ये पहला विकेट, ये सीके को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ ओपनर बैट्समैन के रूप में आदित्य जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। अब उनका स्थान लेने के लिए बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज सिद्धार्थ जो कि अपने बदौलत फाइनल में अपनी टीम को पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ब्रजेश बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग। स्ट्राइक पे सिद्धार्थ। टोटल स्कोर 2 रन। ब्रजेश अपनी ओवर की अगली गेंद हल्के कदमों से अंपायर के बगल से निकल फिर से अंदाज में घुमाकर मारना चाहते थे सिद्धार्थ, लेकिन पूरी तरीके से बॉल छकाती हुई विकेट कीपर के पास चली गई। कोई मौका नहीं। अभी भी टोटल स्कोर 2 रन। 1 विकेट के नुकसान पे इस मैच का ये पहला ओवर। ब्रजेश अपनी ओवर की अगली गेंद सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ बहुत धुआं कर मार दिया है और 1 रन चुरा लिया। जब तक की बॉल फील की जाती 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा और इस 1 रन के साथ यह सीके के टीम में 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़कर 3 रन हो गया 1 विकेट के नुकसान पर। इस मैच को जीतना है तो छक्का और चौकों की बरसात लगानी होगी, तभी आप इतने बड़े रन को आप चेस कर सकते हैं। ब्रजेश अपने ओवर के अगले राहुल के लिए राहुल मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से बॉल छकाती हुई विकेट कीपर के पास चली गई। कोई मौका नहीं। अभी भी टोटल स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये बाउंस है, अंपायर का इशारा, ये बाउंस है। चेतावनी दी गई है बॉलर को कि दूसरी बॉल अगर इतना ऊपर जाएगी तो 9 करार दे दिया जाएगा। ब्रजेश अपने ओवर की अगली गेंद स्ट्राइक पे है इस समय राहुल और फिर उसे अंदाज में घुमा कर मार दिया। जब तक की बॉल फील की जाती है अंपायर का इशारा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। राहुल के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका अपनी टीम के लिए और इस 4 रन के साथ टोटल स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भाई बॉल फेंक दे, वॉलंटियर बॉल को फेंक दे। कोई भी लड़का कहीं बॉल को देखे बॉल उठाकर दे दे फील्ड में।
एक ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर एससी के इस टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी करते हुए केएसके के टीम के प्लेयर्सों ने 109 रन बनाया। जीत के लिए 110 रनों का बहुत बड़ा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। एससी को इस मैच को जीतना है तो 110 रन बनाने होंगे। इस समय 1 विकेट के नुकसान पे राहुल और सिद्धार्थ दोनों बैट्समैन क्रीज पर अभी पड़े हैं। सिद्धार्थ इस समय स्ट्राइक पे है। नए बॉलर के रूप में अनुराग अपने ओवर की अगली गेंद इस टूर्नामेंट का ये दूसरा ओवर और घुमाकर मार दिया है। इसके नीचे फील्डर है, देखना क्या होता है। और इसी के साथ कैच आउट। सिद्धार्थ का ये विकेट गिरता हुआ एससी को दूसरा झटका लगता हुआ 7 रन के नीचे स्कोर पर सात रन के निजी स्कोर पर दूसरा विकेट। काफी उत्साह केएसके के टीम में। इस टूर्नामेंट का ये दूसरा ओवर। अनुराग अपने कोटे का पहला ओवर इस मैच का दूसरा ओवर लेकर तैयार है सामना करने के लिए। इस समय स्ट्राइक पे दिलीप और घुमा के मार दिया है, लेकिन बल्ला घुमाया लेकिन बैट और बल्ले से कोई संपर्क नहीं होगा। बॉल को समझ नहीं पाए दिलीप। दिलीप के कंधों पर काफी जिम्मेदारी। उनके कैप्टन ने बहुत भरोसा जताया कि आप जाइए और रनों का अंबार लगाइए। अनुराग अपनी ओवर की अगली गेंद दिलीप के लिए और ये बॉल ऑफिसर से काफी बाहर बॉल थी और अंपायर का इशारा वाइट। इसे एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अनुराग अपने ओवर की अगली गेंद स्ट्राइक पे दिलीप और घुमा कर मार दिया है दिलीप ने। और इसके नीचे फील्डर इसी के साथ ये तीसरा विकेट दिलीप के रूप में। दिलीप के रूप में तीसरा झटका एससी को लगता हुआ। इस समय एससी के टीम कुछ धराशायी होती हुई दिख रही है। इस मैच में अगर बने रहना है तो अपने आप को बड़े भरोसे के साथ बैटिंग करनी होगी। तीसरा विकेट एससी का गिरता हुआ। अब नए बैट्समैन के रूप में अनीश वो भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। सेमीफाइनल तक का सफर इनका बहुत बड़ा योगदान था। फाइनल में अब देखना है अपने बल्ले से कितना करिश्मा दिखा पाते हैं। ओवर लंबा है, थोड़ा आप जल्दी जल्दी करिए, मेरा हो जाएगा भाई। चलिए स्ट्राइक पे अनेश, नॉन स्ट्राइक पे राहुल। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज अनेश जो काफी लंबा छक्का लगाने में माहिर है। और ये बॉल इसको फिर उसी अंदाज में घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन ये बॉल बैट को छकाती हुई विकेटकीपर के पास चली गई। कोई मौका नहीं। अभी भी टोटल स्कोर 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
बहुत बढ़िया दिया, बढ़िया बढ़िया बहुत है भाई। इंडिया के अपने ओवर के अगले गेंद अंपायर के बगल से निकलते हुए अनीस के लिए, अनीस फिर इसे अंदाज में घुमाकर मार दिया है। ये बॉल सीधे बाउंड्री की तरफ जा रही है, देखना क्या होता है। अंपायर का इशारा अभी आना बाकी है और अंपायर का इशारा 6 रन। अनीस के बल्ले से पहला छक्का निकलता हुआ, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, वो काफी लंबा लंबा छक्का लगाने में ये मशहूर है। इस छक्के के साथ टोटल स्कोर 14 रन और हुआ किसी फिर घुमाकर मार दिया है। जब तक की बॉल फील्ड की जाती है 1 रन पूरा किया और अंपायर का इशारा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ब्रजेश इस मैच का ये तीसरा ओवर लेकर जा रहे हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर। स्ट्राइक पे राहुल, नॉन स्ट्राइक पे अनीश। ब्रजेश अंपायर के बगल से निकलते हुए राहुल के लिए, लेकिन ये बॉल राहुल बॉल को समझ नहीं पाया और ये सीधे विकेट कीपर के पास चली गई, कोई मौका नहीं। अभी भी स्कोर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ब्रजेश बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, अपनी टीम के लिए इन्होंने काफी योगदान दिया, बैट से भी छक्का और चौकों की झड़ी लगा दी। राहुल अपने ओवर की, राहुल सामना करने के लिए तैयार है ब्रिजेश का और फिर घुमाकर मारना चाहते हैं, कमर राहुल पुश कर दिया जब तक की बॉल फील्ड की जाती, लेकिन कोई रन नहीं। स्ट्राइक पे खड़े राहुल ने मना किया कि खतरा अभी ठीक नहीं है, 3 विकेट गिर चुका है, ओवर काफी बचे हुए हैं, अभी इस मैच का ये तीसरा ओवर जारी है। राहुल सामना करने के लिए ब्रिजेश का और फिर घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन ये बॉल को समझ नहीं पाए, बॉल होकर नहीं रह गई। और भी टोटल स्कोर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये इस मैच का तीसरा ओवर, ब्रिजेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर चल रहे हैं। अंपायर के बॉल से निकलते हुए राहुल के लिए, राहुल फिर घुमाकर मार दिया है राहुल ने और ये बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 24 रन। अगर इस मैच को जीतना है तो इसी तरह से चौका और छक्का लगाना होगा, तब आप इस मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि स्कोर बहुत लंबा है। 109 रन जीतने के लिए 110 रनों की जरूरत है। बॉलिंग मार्क पे राहुल के लिए, फिर राहुल घुमाकर मार दिया और ये बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए चली गई और इस 6 रन के साथ टोटल स्कोर 30 रन। राहुल का बल्ला बोल रहा है, अगर इसी तरह इनका बल्ला बोलेगा तो ये मैच तो कवर करने में समय नहीं लगेगा। टोटल स्कोर 30 रन। राहुल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, जब तक क्रीज पर डटेंगे रनों की झड़ी लग जाएगी। इस टूर्नामेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ब्रिजेश अपने ओवर के लिए फिर उसी अंदाज में घुमाकर मार दिया, ये बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और इसी के साथ ये तीसरा छक्का। टोटल स्कोर 36 रन। बहुत खिलाड़ी आप ग्राउंड में ना जाए, 3 छक्का हैट्रिक लगा है राहुल के बल्ले से, ये हैट्रिक छक्का की हैट्रिक लगी है
और कमेटी के द्वारा इनको इनाम दिया जाएगा। ये मैच समाप्त होने के बाद अपना इनाम आकर ले लेंगे। 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऐसा लग रहा था कि यह सीके जिस तरह से विकेट गिरा मैच में राहुल के बल्ले ने फिर से वापसी कर दी। अभी एक और इनाम आया है भाई। अगर राहुल के बल्ले से या अनीस के बल्ले से अगर छक्का की हैट्रिक लगती है तो इनको विनय की तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। टोटल स्कोर 36 रन। सुनाई नहीं दे रहा, हम इतना बोल रहे हैं बार बार। टोटल स्कोर भाई अंपायर मैच को चालू करवाना जल्दी से। आज फाइनल करना है। आप ऐसा ना करें कि मैच बाधित हो जाए। समय कम ले आप, समय ज्यादा हो गया है। अभी थोड़ी देरी में सूरज देवता चले जाएंगे। भाई बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी राहुल के बल्ले से देखने को भी अभी मिले। इस समय स्ट्राइक पे अनिश, नॉन स्ट्राइक पे राहुल, नए बॉलर के रूप में नीलेश। ये इस मैच का 4था ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर चल रहे हैं अनिश के लिए। और ये बॉल फिर बहुत ही कवर ड्राइव कर दिया, लेकिन ये बॉल मिस हो गई। 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों में काफी उत्साह। राहुल का बल्ला बोल रहा है। नीलेश अपने ओवर की अगली गेंद राहुल के लिए फिर घुमाकर मार दिया है। यह बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और 6 रन के साथ टोटल स्कोर 45 रन 43। ये इस मैच का ये 4था ओवर चल रहा है। 43 रन के निजी स्कोर पर मैच चल रहा है। नीलेश अपने ओवर की अगली गेंद अंपायर के बॉल से निकलते हुए राहुल के लिए स्ट्राइक पे इस समय राहुल है। और फिर उसे अंदर में घुमा के कवर ड्राइव कर दिया, लेकिन कोई मौका नहीं। चल बढ़िया बढ़िया। टोटल स्कोर 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये फाइनल मैच है। नीलेश अपने ओवर की अगली गेंद इस टूर्नामेंट का ये 4था ओवर जारी है। नीलेश अपने कोटे का पहला ओवर लेकर तैयार है सामना करने के लिए। स्ट्राइक पे खड़े राहुल ने। नीलेश अपने ओवर की अगली गेंद राहुल के लिए बहुत ही बेहतरीन, फिर उसी अंदाज में घुमा कर मार दिया है, लेकिन उसके नीचे फील्डर और देखना क्या था। उसी का कैच आउट। राहुल का पतन हो गया। राहुल के रूप में यह सीके का 4था विकेट। यह सीके को एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ, बहुत बड़ा प्लेयर राहुल के रूप में आउट होता हुआ पवेलियन वापस आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैच बहुत ज्यादा देरी तक नहीं चलेगा जब तक राहुल इस क्रीज पर टिके रहेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राहुल के बल्ले से कैच उड़ गया और ये सीके का ये 4था विकेट गिरता हुआ नए बैट्समैन के रूप में रोहित, ये भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। अब देखना ये फाइनल मैच है, इस मैच में कितना रन जुटाते हैं अपने बल्ले से। नितिन
और अपनी टीम को जिताने में कितना योगदान करते हैं। नीलेश अपने ओवर की अगली गेंद, स्ट्राइक पर रोहित, नॉन स्ट्राइक पे अनीश। फेंक अबे कौन फेंक यार। 9 मिनट ठीक है बॉल आपने तुरंत दे दीजिए, रोक के मत रखिए बॉल को। ठीक है जितना लेट करेंगे उतना टाइम ज्यादा जाएगा। नीलेश अपने ओवर की अगले गेंद रोहित के लिए, स्ट्राइक पे रोहित खड़े और घुमा कर मारना चाहते थे, लेकिन ये बॉल लेग स्टंप से काफी बाहर बॉल थी और इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ठीक है भाई, ठीक है नीलेश। इस मैच का ये चौथा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर नीलेश अंपायर के बगल से निकलते हुए और फिर घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से बॉल को समझ नहीं पाए। बॉल को समझ नहीं पाए और बॉल सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। नीलेश की अगली गेंद रोहित के लिए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज को घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से ये बॉल अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। ओवर की समाप्ति। अच्छा ठीक है, अब हम थोड़ी देर में फोन करिए। 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 44 रन। चार ओवर की समाप्ति पर 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चलिए नए बॉलर के रूप में अनुराग इस मैच का ये 5वां ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर चल रहे हैं। स्ट्राइक पे समानिश केएसके के टीम ने बैटमैनों ने 109 रन बनाया, जीत के लिए 110 रनों का टारगेट दिया एससीके को। एससीके इस समय बैटिंग कर रही है 4 विकेट के नुकसान पर 44 रन। 5वां ओवर इस मैच का जारी है। अनुराग अपने ओवर की अगली गेंद अनीस के लिए फिर घुमा कर मारना चाहते हैं, अनीस का ड्राइव कर दिया। जब तक की बॉल फील की जाती ये बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। अंपायर का इशारा 4 रन। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। चल बढ़िया भाई। अनुराग अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार हैं, अंपायर के बगल से निकलते हुए अनीस के लिए और बहुत ही बेहतरीन, और ये बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं, और उस 6 रन के साथ टोटल स्कोर 54 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अगर एससीके को इस मैच को जीतना है तो इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी, चौका और छक्का लगाना होगा। केएसके टीम को अगर इस मैच को जीतना है तो अच्छी बॉलिंग करनी होगी, तभी इस मैच में जीत सकते हैं। और ये बॉल, अगली बॉल, और फिर घुमाकर मार दिया है, लेकिन ये बॉल
अंपायर क्या है, व्हाइट है, व्हाइट। इसे एक अतिरिक्त रन के साथ टोटल स्कोर 55 रन। चलिए अनुराग अपने ओवर की अगली अनीस के लिए, और ये बॉल फिर घुमा कर मार दी, उसके नीचे फील्डर है और उसी के साथ कैच आउट। कवर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन वहां खड़े मौजूद फील्डर ने उस कैच को लपक लिया, और इसी के साथ ये सिक्के का ये 5वां विकेट अनीस के रूप में गिरता हुआ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इनके कंधों पर, लेकिन बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए, और अनीस का विकेट गिरता हुआ। यह सीके का ये 5वां विकेट। टोटल स्कोर 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बादल साहब, इस मैच का ये 5वां ओवर जारी है। अरे यार वीडियो भाई यार ऊपर से ना पापे मैं कवर कर लेबो मोर साइडिया से आइला साइडिया से मैं कवर कर लेबो। चलिए 5 विकेट सीके का गिरता हुआ 55 रन के निजी स्कोर पर। इस समय स्ट्राइक पे है मोनू, नए बल्लेबाज। अब देखना है अपनी टीम के लिए कितना योगदान कर पाते हैं मोनू। अनुराग अपने ओवर के लिए मोनू के लिए, फिर मोनू घुमा कर मारना चाहते थे लेकिन ये बॉल को समझ नहीं पाया और बॉल विकेट कीपर के पास चली गई। कोई मौका नहीं, अभी भी स्कोर 55 रन। अनुराग इस मैच का 5वां ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार है। अंपायर के बगल से निकलते हुए मोनू के लिए, मोनू बहुत ही खूबसूरत, लेकिन जब तक की बॉल फिल की जाती 1 रन पूरा किया, और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्राइक पे खड़े रोहित ने मना किया कि खतरा ठीक नहीं है, 5 विकेट गिर चुका है, अभी ओवर काफी है। रोहित इस समय स्ट्राइक पे है। अपने ओवर के अगले गेंद रोहित के लिए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, और ये बॉल फिर घुमा कर मारना चाहते थे लेकिन ये बॉल धीरे से पुश कर दिया जब तक कि बॉल फिल की जाती, और ये थ्रो। अब अंपायर का इशारा, आउट, आउट, रन आउट। रोहित का बल्ला हवा में था और ये बॉल सीधे स्टंप पर जा टकराई, और इसी के साथ 6ठा विकेट 80 का गिरता हुआ रोहित के रूप में। 56 रन के निजी स्कोर पर ये 6वां विकेट 80 का गिरता हुआ। पांच ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी बहुत रनों की जरूरत है अगर इस मैच को जीतना है एससीके को, तो फिर से छक्का और चौका लगाना होगा मोनू और जयसिंह को। चलिए मैच को जल्दी चालू करवाइए। नया बॉलर नीलेश इस मैच का ये 6ठा ओवर लेकर तैयार है, अपने कोटे का ये दूसरा ओवर। सामना करने के लिए तैयार है मोनू। स्ट्राइक पे इस समय
बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, एक रन पूरा किया जब तक कि बॉल फील्ड की जाती और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इसे एक रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 57 रन 6 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर 57 रन सीखेगा। ये इस मैच का ये छठा ओवर अभी भी जारी है। नीलेश अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर तैयार है। काफी बेहतरीन बॉलिंग नीलेश के द्वारा, फिर घुमा कर मार दिया। ये बॉल सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। इसके नीचे फील्डर देखना क्या होता है। और ये बॉल अंपायर का इशारा बाउंड्री लाइन के काफी बाहर बॉल थी और 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। अगर इस मैच में बने रहना है तो इसी तरह से जयसिंह को बल्लेबाजी करनी होगी। 63 रन टोटल स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर नीलेश अपने ओवर की अगली गेंद बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी जयसिंह के बल्ले से देखने को मिल रही है। काफी होनहार बल्लेबाज, लंबा छक्का लगाने में माही और ये बॉल फिर उसी अंदाज में घुमा कर मारना चाहते हैं और एक रन पूरा किया जब तक की बॉल फील्ड की जाती और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा इनको। और इस एक रन के साथ एक रन और एससीके की टीम में जुड़ता हुआ टोटल स्कोर 64 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नीलेश अपने ओवर की अगली गेंद सामना करने के लिए इस समय मोनू बहुत ही बेहतरीन, लेकिन बॉल को समझ नहीं पाए। बॉल बैटमैन को छकाती हुई विकेट कीपर के पास चली गई। अभी भी 64 रन। छह विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर 64 रन। नीलेश अपने ओवर की अगली गेंद स्ट्राइक पे इस समय मोनू काफी जिम्मेदारी और इसी के साथ ये कैच आउट। ये घुमा कर मारना चाहिए लेकिन ये बॉल बैट को चुनती हुई विकेट के पास चली गई, खड़ी हुई और कीपर ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ एससीके का ये 7वां विकेट का पतन होता हुआ मोनू के रूप में। अब स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। सही है। कैमरा लेके तैयार है बेटा। भूसा भाई नीलेश अपने ओवर की अगली गेंद इस समय नए बैट्समैन के रूप में नहीं रे के मैच खत्म हो गया मोबाइल पे कुछ नहीं स्टंप लगवा दिया। विशाल स्ट्राइक पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी विशाल करते हैं। हमने देखा है काफी लंबा लंबा छक्का मारते हैं ये। नीलेश अपने ओवर की अगली गेंद विशाल के लिए ये बॉल ऑफ सिस्टम से काफी बाहर बॉल थी। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, ऑफ सिस्टम से काफी बाहर बॉल थी भाई। और इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हो 65 रन। जाए तैयारी है सूरज विशाल ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। अगर मैदान पे डटे रहे तो रनों का अंबार लग सकता है और फिर घुमा कर मारना चाहते, लेकिन ये बॉल लेग कर रह गई। लेकिन जब तक की बॉल फील्ड की जाती बड़े आसानी के साथ इन दोनों बैट्समैनों ने एक रन पूरा कर लिया और इस एक रन के साथ स्कोर 66 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर 66 रन। करण मंडल है हाँ नहीं तब भी बात कर तू करण कुल बनेगी। अच्छा 66 रन। अभी मनीष जीत के लिए 12 बॉलों पे 44 रनों की जरूरत है। विशाल और जयसिंह को हिट करना होगा।
अब इनके बल्ले से सिर्फ छक्का और चौका लगना चाहिए, तभी आप इस मैच में कवर कर सकते हैं इस मैच को। टोटल स्कोर 66 रन। भाई प्लेयर ध्यान दे, रन बार बार बोला जा रहा है, 66 रन है। चलिए नए बॉलर के रूप में इस समय मनीष, वो कि अपनी टीम के लिए काफी योगदान इन्होंने दिया पिछले मैच में, बल्ले से और बैट से, और उसी के साथ फिर घुमा कर मारना चाहते थे, लेकिन ये बॉल को समझ नहीं पाए, ये बॉल को समझ नहीं पाए विशाल, और ये बॉल विकेट कीपर के पास चली गई। बाल बचे, नहीं तो ये कीपर के द्वारा आउट भी हो सकते थे। मनीष अपने ओवर की अगली गेंद विशाल के लिए, और ये बॉल बहुत ही बेहतरीन, इसको घुमा कर मार दिया। ये बॉल सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। भाई अंपायर का इशारा देखना है, और ये 6 रन, अंपायर का इशारा 6 रन। अगर इस मैच में आप बने रहेंगे तो इसी तरह छक्का लगाना होगा आपको। विशाल के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, इस छक्के के साथ टोटल स्कोर 72 रन। विशाल अच्छी बॉलिंग बल्लेबाजी करते हैं। अगर इस मैच में बने रहना है तो फिर उसी तरह से लगाना होगा, फिर उसी अंदाज में घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से बॉल को समझ नहीं पाया और बॉल सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। कोई मौका नहीं, अभी भी टोटल स्कोर 72 रन। मनीष अपने ओवर की अगली गेंद अंपायर के बगल से निकलते हुए विशाल के लिए, विशाल फिर उसी अंदाज में घुमाकर मारना चाहते हैं, जब तक की बॉल फिलकी जाती। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, और ये बॉल अंपायर का इशारा वाइड बॉल। ये बॉल क्या थी? वाइड। 4 रन, 22 का रन हो रहा भाई, बल्ला से लगा है। चलिए ठीक है भाई, इनके खाते में 4 रन जोड़ दिया जाए, विशाल के खाते में 4 रन और जोड़ा जाए, टोटल 76 रन। ठीक है मनीष अपने ओवर की अगली गेंद फिर उसी अंदाज में घुमा कर मारना चाहते हैं, लेकिन ये बॉल कीपर के से काफी दूर, जब तक की बॉल फेल की जाती है। 1 रन चुरा लिया इन दोनों बैट्समैनों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 1 रन, टोटल स्कोर 77 रन। 7 विकेट के नुकसान पे जय सिंह सामना करने के तैयार है। ब्रजेश कर मारना चाहते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से रन आउट होने से बच गए, और ये बॉल सीधे स्टंप में जा टकराती तो विकेट गिर सकता था, लेकिन ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 78 रन। टोटल स्कोर 78 रन, 78। 7 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 78। 6 बॉल पे अगर इस मैच को जीत रहे हैं तो 32 रन बनाने होंगे। 32 रन आउट है। चलिए 1 ओवर बाकी है भाई, अब मैच चालू करवा दें। केएसके के कैप्टन भाई मैच को चालू करवाएंगे, लेट ना करें आप क्यों लेट कर रहे हैं भाई? बैट्समैन इंतजार कर रहे हैं। चलिए बॉलिंग करवाइए। छोड़िए थके नहीं लोग कोने बांध दे डिस्टर्ब कर दोगे ना। आप
जल्दी से नहीं मैच चालू करवाएंगे तो रन माइनस कर दिया जाएगा। ये जब जीती तो मैं वीडियो नहीं ये फाइनल मैच है, दर्शकों के पास टाइम नहीं है, वो सिर्फ हार और जीत देखना चाहते हैं। चला चला इनके हाथ के ले ला भैया। ये इस मैच का आखिरी ओवर नीलेश लेकर तैयार है अपने कोने का तीसरा ओवर। चलिए अंपायर के बड़े से निकलते हुए सामना करने के लिए तैयार, जैसे फिर घुमा कर मार दिया है और इसके नीचे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चली गई बॉल। एटीएम है इधर है यार। टोटल स्कोर 82 रन। चल बढ़िया कर अब 5 छक्का अगर लगेगा तो ये मैच जीता जाएगा। 5 बॉल 5 छक्का। चलिए नीलेश अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार हैं और फिर बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए एक रन पूरा किया जब तक कि बॉल फिल की जाती और ये रन आउट। ये 8वां विकेट सीके का जयसिंह के रूप में गिरता हुआ। ले लेंगे वीडियो बना। क्या बना अब वो बनाओ के बाद में रुक जाओ भाई, क्या गिना बाकी है? टोटल स्कोर 83 रन। 3 गेना बाकी है लन से। नए बैट्समैन के रूप में इंद्रेश जो कि अपनी टीम के कैप्टन भी है, तो उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन ये मैच जीत से काफी कोसों दूर हो गया, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। अभी 4 बॉल शेष बची हुई है। चलिए मिले सभी ओवर की अगली गेंद और फिर घुमा कर मार दिया जब तक बच गए, रन आउट होने से बच गए। कौन बाना मिले सभी ओवर की अगली गेंद सामना करने के तैयार है। विशाल स्ट्राइक पे मिले बहुत ही बेहतरीन बॉलर और फिर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में घुमा कर मार दिया है। इसके नीचे फिल्डर देखना क्या होता है और इसी के साथ कैच आउट। विशाल का ये विकेट का पतन हो गया। 9 विकेट ये सीके का गिर चुका है। अब आखिरी विकेट बची हुई है। इस मैच में शायद 2 बॉल बची होगी। भगवान दास बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इनको पहले इनके कप्तान ने नहीं भेजा, नहीं तो शायद रन बन सकता था। चलिए आखिरी ओवर ग्राउंड में जाए, खिलाड़ियों से निवेदन है ग्राउंड में ना जाए भाई। जितने दर्शक है आप बाहर जाएं, दर्शक आप बाहर जाएं भाई, मैदान से आप लोग बाहर चले जाएं। ये ठीक है ना, बचली फेंका है। दर्शकों को दिखा दो जरा, दर्शकों को सप्टेम्बर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है। सामना करने के लिए स्ट्राइक पे इस समय डटे हुए हैं भगवान दास। देखिए क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। और बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव कर दिया। ये 1 रन पूरा किया जब तक कि बॉल फील की जाती। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। लग जाए तब चलो कोई इधर। अरे चुप मैच केस के जीत चुकी है। बस औपचारिकता बाकी है। 1 बॉल नितिन भैया नहीं 36 रन। 1 बॉल शेष बचा हुआ है। चलिए
बहुत डिस्टर्ब ना करें प्लेयर भाई, खिलाड़ी बहुत डिस्टर्ब ना करें। चलिए अंकितवा तो तुरंत तू खा लिए अरे तो मिलवा करी यार जाने की एक जानी का घर लेके बगीचे लोग मांग लिए नहीं क्यों लेकिन तो भाग गए पहले अभी सारे मन के गेम ना मिले तो साथ में गेना ले ले भाई आप जल्दी फेंकिए। आए ये वाला एकदम भाई भाई बैटमैन साहब बैट पकड़िए, क्या दिक्कत है यार? अंकितवा तुरंत तू खड़िए भाई जो नियम है, जो मैच जीतेगी जिसको जो देना होगा उसको मिलेगा। आप ज्यादा जोर जबरदस्ती ना करें, ये फाइनल मैच है, लास्ट बॉल बची हुई है। चलिए बॉल कराइए अंपायर बॉल कराइए। मिले सुपर ओवर की अगली गेंद इंद्रेश के लिए, लेकिन देखिए ये गलत है भाई, ये गलत है। आप स्टंप चोरी करने के लिए पड़े हुए हैं, आप स्टंप के चक्कर में पड़े हुए हैं भाई। क्यों भाई? जो मैच जीतता है भाई, ये अरे! हेलो, ये केपीएल है। आप सहमत से करवाइए मैच को। चलिए एक बॉल फेंकवाइए आप। चक्कर में कैसे रहा ओहो चलिए आप फील्ड से बाहर जाइए, भाई खिलाड़ी फील्ड से बाहर जाइए। ले लिए अंकितवा भाई इंद्रेश बैटिंग करो, एक बॉल बची हुई है, क्या डिस्टर्ब आए रहे अंकितवा ले लिए इंद्रेश सब पीछे हट जा नीलेश, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में घुमा कर मारने का लेकिन ये बॉल समझ नहीं पाए, और इसी के साथ अरे सही है अरे यार पहनो रख ले दोनों खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाया, भागने में कहे जो सारे बच्चे घर में क्यों कर रहे हो घर जीत हार होती है। आज आपकी बारी, अरे खिलाड़ियों की बारी है। ले जो ले जो बंदर ले जा अरे ए
ए कहाँ तब कहाँ आई वाला जाए तो चलिए ना यार आई वाला अमन क्यों जाए रुक मार अच्छा चुप रहा अरे रुकता आई देखा था घर जा चल करे हमारे कप्तान अखंड प्रताप कैसन यार गनवा लगा दे यार गनवा लगवा कौन गाना बजी बतावा अरे लगवाओ मत कौनो लगवावा ए लाइव बंद की दो हाँ लाइव बंद कर ओके